स्टॉप कंडेंसेशन में क्या होता है, मीन सक्सिनिक एसिड का एस्टर होता है जो कि रिएक्शन करता है विद एल्डिहाइड और कीटोन, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर। इसको हम हाफ एस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइड पे जो है सक्सिनेट हमारे पास डाई एस्टर है, तो उसका एक एंड जो है वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाता है और दूसरे एंड पे एस्टर ग्रुप मौजूद रहता है। इस वजह से इसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर कहते हैं। और ये जो रिएक्शन हमारा करते हैं एज ए बेस, सोडियम एथोक्साइड को, पोटेशियम ब्यूटोक्साइड, ये तीनों बेसिस हम यूज कर सकते हैं। ये उसकी जनरल एक एग्जांपल है स्टॉप कंडेंसेशन की। उसी तरह से ये भी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। स्लाइड शो करूँ इसका। एक मिनट वेट करना पड़ेगा। स्लाइड शो आ रहा है आपके पास? यस मैम। ओके, ये हम मैकेनिज्म ऑफ स्टॉप कंडेंसेशन। ज्यादा आगे चला गया। उसी तरह से बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा आपका। सक्सिनिक एसिड एस्टर जो है इट विल कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोफाइल एंड देन इट विल, तो भी आपका रिएक्टेंट होगा उसके साथ। अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज अ लैक्टोन। इसकी साइक्लाइजेशन होती है और साइक्लाइजेशन के बाद आपके पास ये इंटरमीडिएट लैक्टोन बन जाता है। यहाँ से कार्बोनाइल बॉन्ड जब रिवर्स होगा, मीन वो रीजनरेट करेगा कार्बोनाइल बॉन्ड, तो ये एसीटेट आपका यहाँ से निकलेगा और इंटरमीडिएट लैक्टोन बन जाएगा। अब इंटरमीडिएट लैक्टोन पे बेस अगेन अटैक करता है क्योंकि एस्टर मॉइटी मौजूद है, उसके साथ वाला जो कार्बन है उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन निकलेगा, देन रिंग ओपनिंग होगी और ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा जिसमें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन होता है एक एंड पे और दूसरे एंड पे हमारे पास एस्टर ग्रुप होता है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन है ये बहुत इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट करके तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। इस वजह से हम जो है पे साल्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, और दूसरे एंड पे एस्टर होता है। लेकिन कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसमें एक एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे एंड पे एस्टर होता है, क्योंकि ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट बनता है बहुत इजीली हाइड्रोलाइज होके तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। अब ये जो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर बना है, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं हमारे पास ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस स्टॉप कंडेंसेशन की। अब इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो बन रहे हैं अल्फा बीटा एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। अब वो अनसैचुरेटेड है तो उसकी फर्दर आप हाइड्रोजनेशन करा के उसको सैचुरेटेड एसिड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये उसकी डिफरेंट सिंथेटिक एप्लीकेशन है कि बहुत सारे उससे हम डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर स्टार्टिंग मटेरियल। यहाँ पे 4 एग्जांपल्स जो हैं वो दी हुई है डिफरेंट एसिड्स की।
ठीक है, इसमें साइक्लिक कंपाउंड भी है और स्प्लिट चेन भी है। एसिडिक एस्टर कंडेंसेशन। एक मिनट, डार्जन ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका रिएक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन का विद एन अल्फा हेलो एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अ एस्टर का रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ एक और भी पड़ा था, याद है किसी को? याद है या नहीं? सेम यही रिएक्टेंट थे, एल्डिहाइड और कीटोन विद अल्फा हेलो एस्टर। कौन से रिएक्शन में पढ़ा था हमने? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म? आयोडोफॉर्म रिएक्शन तो मैंने नहीं पढ़ाया। रिफॉर्मर स्काई में जो है वो पढ़ा था हमने, लेकिन वहां पे कंडीशन क्या थी कि वहां पे ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, लेकिन यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर, उसमें एपॉक्साइड रिंग बन जाता है दरमियान में। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन इसका ये है कि आपका जो एल्डिहाइड है या कीटोन जो भी है आपके पास वो रिएक्ट करेगा विद, बनेगा विद एस्टर मॉलिक्यूल। मैकेनिज्म इसका उसी तरह से है कि बेस आपका जो है वो जनरेट करेगा न्यूक्लियोफाइल ऑन अल्फा हेलो एस्टर, और वो न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा ऑन कार्बोनाइल कार्बन जो कि आपका एल्डिहाइड का होगा या कीटोन का होगा। अब यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन पे ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो अगेन अटैक कर देता है उस कार्बन पे, रिंग जो इसमें बनता है वो होती है। अब हेलोजन जो है दे आर गुड लिविंग ग्रुप, तो वो उस कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है और हेलोजन एज ए नेगेटिव चार्ज बहुत आसानी से वहां से लीव कर जाता है। ये SN2 टाइप मैकेनिज्म जो है ये दरमियान में इसका होता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास एपॉक्सी एस्टर्स बन जाते हैं। अब ये जो एपॉक्सी एस्टर्स हमारे पास बनते हैं तो हम ग्लाइसिडिक एस्टर्स भी बोलते हैं। अब इनकी फर्दर अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ग्लाइसिडिक एसिड आ जाते हैं, जिनकी फर्दर हम डिकार्बोक्सिलेशन और उनकी रेज एलिमेंट्स में उनको बाय पासिंग आउट। एक मिनट बेटा वेट कर। उसको डिफरेंट रिएक्शन से पास आउट करवाते हैं तो एंड प्रोडक्ट हमारा जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन आता है विद एन इंक्रीज्ड चेन लेंथ। तो ये रिएक्शन जो है इसको हम फॉर एक्सटेंशन ऑफ चेन लेंथ भी यूज करते हैं। मीन एक एल्डिहाइड या कीटोन आपको दिया गया है कि उसकी आपने चेन लेंथ इंक्रीज करनी है तो वो आप ये डार्जन कंडेंसेशन से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास एपॉक्साइड बना है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो आप फर्दर जो है आपका चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन में बाय रिडक्शन। रिडक्शन ही होगी ना। 3 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में जो फॉर्मल्डिहाइड है इट विल रिएक्ट विद अमाइन। अब जो आपका पास एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उसकी फर्दर प्रोटोनेशन होगी, देन डीप्रोटोनेशन होगी, देन डिहाइड्रेशन होगी, तो हमारे पास जो फाइनल ये वाला प्रोडक्ट आ रहा है इसको हम कहते हैं इमीनियम आयन। अब ये इमीनियम आयन हमारे पास बना है बाय द रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड अमाइन। वो प्राइमरी अमाइन हो, सेकेंडरी अमाइन हो, या आपके पास इवन अमोनिया भी हो सकता है। अब उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप है हाइड्रोजन कंपाउंड, वो कीटोन हो या कोई भी हो, वो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड जो है इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स इनोल फॉर्म।
अब ये जो इनोल फॉर्म बनेगी, दिस विल अटैक ऑन द इमीनियम आयन, ठीक है। ये इनोल फॉर्म जो है एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड की, इट विल अटैक ऑन इमीनियम आयन, और आपके पास ये फाइनल एक प्रोडक्ट आ जाएगा, और ये आफ्टर डीप्रोटोनेशन ये बीटा अमाइनो कीटोन में चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैनिश बेस। अब मैनिश रिएक्शन जो है इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस काफी सारी हैं। यहाँ तक क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मैकेनिज्म में? नो मैम। वैसे ये जब आप खुद करेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे तो सारा समझ आ ही जाता है। यस मैम। ओके, इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस जो है मैनिश रिएक्शन की वो काफी सारी हैं। एक तो है इसकी के फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनता है, उसका अगर हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक कंडीशन में, उसको हीट करवाते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसकी फर्दर रिडक्शन से हम डिफरेंट कीटोन्स हासिल कर सकते हैं। और ये कीटोन अगेन आपके पास जो है वो चेन एक्सटेंशन के साथ आएंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास मिथाइल इथाइल कीटोन था इन द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, उसका जब मैनिश रिएक्शन हुआ और उस प्रोडक्ट को हमने फर्दर ट्रीट किया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में ज्यादा हो गया है। तो मैनिश रिएक्शन को भी आप चेन एक्सटेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद है रिप्लेसमेंट ऑफ अमाइनो ग्रुप। अब मैनिश बेस जो बन रहा है उसमें एक अमाइनो ग्रुप आ रहा है। अब अगर मैनिश बेस आप या मैनिश रिएक्शन आप करवाते हो फ्रॉम फिनोल, इंडोल्स और दूसरे एरोमेटिक सिस्टम से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है कंपाउंड है वो नाइट्रोजन रिप्लेसमेंट के साथ आता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है इसकी। इंटरमीडिएट आपके पास बनता है, उसकी फर्दर जो है वो ट्रीटमेंट होती है, और वहां पे हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और आपके पास यहाँ पे जो नाइट्रोजन आ रहा था ये रिप्लेस हो जाता है बाय कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। अल्कलॉइड सिंथेसिस। अब अल्कलॉइड जो है इट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, तो प्लांट्स में अल्कलॉइड की बायोसिंथेसिस के दौरान मैनिश रिएक्शन हो रहा होता है। उसमें एक हमारे पास है, दो एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए मैंने। एक सिंथेसिस ऑफ हाइड्राइन है, इट इज एन अल्कलॉइड, और इसकी बायोसिंथेसिस के दौरान मैनिश रिएक्शन होता है, ठीक है। उसमें दरमियान में जो है वो साइक्लाइजेशन भी होती है, क्योंकि बायोसिंथेटिक रूट्स जब हो रहा होता है किसी, तो उसमें डिफरेंट रिएक्शन साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, तो उसमें एक पार्ट जो है वो मैनिश रिएक्शन का भी हो रहा होता है। इसी तरह से यह है सिंथेसिस ऑफ कोकेन। इसमें आपके पास डाई एल्डिहाइड है स्टार्ट में, और ये आपके पास उसी तरह से अमाइन है, और ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। यहाँ पे आपके पास जो है वो अगेन उसी तरह से रिएक्शन होता है, और मैनिश रिएक्शन होता है स्टार्ट में, जो कि फर्दर डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर के तो आपके पास फाइनली उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स आपके वो कंपाउंड होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर गिविंग लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया या उसको जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं कि कंप्लीटली जो बेहोश करने के लिए यूज करती है, क्योंकि अब ड्यू टू एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेस एनेस्थेटिक प्रोसेस भी आपका जो है वो थोड़ा एडवांस हो गया। बहुत सारे केसेस में वो बेहोश नहीं करते, सिर्फ उस पार्ट में एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं जहां पे उन्होंने ट्रीटमेंट करना होता है। तो लेकिन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो है कुछ प्रिपेयर किए जाते हैं बाय मैनिश रिएक्शन, जिसमें एक है टोटोकेन। ये एज कंपेयर टू अदर एनेस्थेटिक एजेंट्स दिस इज लेस टॉक्सिक, लेकिन इसकी एनेस्थेटिक कैपेसिटी जो है वो अच्छी है इसमें, और ये हमारा जो है वो मैनिश रिएक्शन से प्रिपेयर होता है।